बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक के मतलब। अगर आपने किसी की वीडियो को अपनी यूट्यूब की वीडियो में शामिल कर लिया है, किसी की वीडियो को आपने डाउनलोड करने के बाद किसी की तस्वीर को, किसी के डॉक्यूमेंट्स को, किसी की ऑडियो को आपने अपने यूट्यूब के चैनल में अपनी वीडियो एडिटिंग में शामिल कर लिया और आपने उसको अपलोड कर दिया है, तो आपको दो तरह के कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है। नंबर एक, यूट्यूब खुद देख सकता है कि आपने किसी बड़े यूट्यूबर का जो मवाद है उठा के अपने यूट्यूब के पेज पे लगा लिया है। एक तो ये हो गया। नंबर दो, अगर कोई फेमस बंदा है, अगर कोई बंदा बहुत इश्तिहार चालाक है इस मामले में, वो जानता है कि मेरी वीडियो कोई और बंदा यूज़ कर सकता है, तो अगर उसने आपके वो चैनल पे वो वीडियो देख ली, वो तस्वीर देख ली, वो ऑडियो वीडियो देख ली जो कि आपने उसकी चोरी करके अपनी वीडियो में एडिट करके लगाई है, तो आपको वो बंदा स्ट्राइक भेज सकता है। ये तो बात होगी कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है और इसके जो मैंने तफसील आपको बताई है, ये तो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक की तफसील, उसकी जो डिटेल। अच्छा, अब हम इसे जान कैसे छुड़वाएंगे? अगर आपके YouTube वीडियो पर स्ट्राइक आ चुकी है, तो अब आप इसे जान ऐसे छुड़वाएंगे। आप सबसे पहले उस बंदे से रब्ता करेंगे जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे भी हासिल करें। अगर आप वो बड़ा यूट्यूबर है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसने अपने यूट्यूब चैनल में अपना जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, अपना पिक्सल नंबर है, उसमें जो शो ना किया हो। आप उससे रब्ता करें कि भाई आपकी मेहरबानी, आपकी जो वीडियो मैंने की थी, मैं उस पर आपसे माज़रत करता हूँ, मैं उसको डिलीट कर दूँगा, या उसकी जो अर्निंग होगी आप उसको दे दें। कैसे भी तरीके से आप उसको मना लें। अगर वो बंदा मान जाए तो आपके लिए बेस्ट है, आप एक लकी इंसान है। अगर वो बंदा नहीं मान रहा और उसने आपको स्ट्राइक भेजी हुई है, तो ये स्ट्राइक जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपको डॉलर मिलेंगे, तब आपको मसला बनेगा। आपने करना क्या है, आपने उस बंदे से रब्ता करना है। अगर वो बंदा नहीं मान रहा, तो आप यूट्यूब के फीडबैक पेज पे जाएं। यूट्यूब आपको इस चीज़ का ऑप्शन देता है कि अगर आपको कोई बंदा गलत स्ट्राइक भेज रहा है, तो आप यूट्यूब को बता सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं, यूट्यूब के फीडबैक में जाकर झूठ बोल देते हैं कि ये तो मेरी वीडियो है, ये उसकी वीडियो है। वो बाद में यूट्यूब फैसला करता है। यूट्यूब की मर्ज़ी होती है, वो जिसके मर्ज़ी हक में फ़ैसला कर दे। लेकिन बेहतर यही है भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप यूट्यूब पर आ ही चुके हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप अपने कॉन्टेंट के ज़रिए दुनिया को बताना चाहते हैं, अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, तो खुदारा आप किसी और का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ ना करें, बल्कि जेन्युइन अपनी ऐसी चीज़ बनाएं कि लोग आपकी वीडियो का वेट करें। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे वो वीडियो अपलोड नहीं करते, तो लोग उनको मैसेज करते हैं कि भाई वीडियो अपलोड करो। जैसे वो वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं, तो उनके जो सारी स्ट्राइक वाले मामले हैं वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने यूट्यूब के फीडबैक में जाके ये सारा मामला कर लिया और उस बंदे ने अपनी गलती मान ली और उसने अपनी स्ट्राइक वापस ले लिया, तो ये तो बेस्ट ऑफ लक हो गया आपके लिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने नेक्स्ट 3 मंथ जो है, ये अगर आपकी 1 तारीख को स्ट्राइक आई है, जनवरी की 1 को, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ में आपकी और स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। अगर आप इन तीनों मंथों में आपकी और स्ट्राइक आ गई आपके यूट्यूब के चैनल पे, अगर स्ट्राइक 3 मंथ में आ जाती है, तो आपका चैनल उसी वक्त टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका चैनल ख़त्म कर दिया जाएगा और नेक्स्ट आप उस चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं कर सकेंगे। वो आपको वार्निंग देंगे ईमेल के ज़रिए, अपने फीडबैक के ज़रिए। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, तो याद रखें, ये आपके जो कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये आपके चैनल के लिए मसला बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर आपके एक से ज़्यादा वीडियोज़ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई हैं, तो आपने उसका मसला कैसे हल करना है। मेरी यूट्यूब जो चैनल है, उस पर तकरीबन 5 वीडियो पर स्ट्राइक आई थी। मैंने किसी की जो तिलावत यूज़ की थी अपने यूट्यूब कंटेंट में, तो सऊदीया का एक कारी है, उसने मुझे भेज दी। अब मुझे अरबी तो आती थोड़ी है, मैंने उससे रब्ता किया, लेकिन मेरा उससे रब्ता बन नहीं पाया। मैंने किया क्या, मैं आपको भी वीडियो के जर्नल लेके जाऊँगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा मामला करके समझाऊँगा। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, आप किसी का कंटेंट यूज़ ना करें, आप अपना कंटेंट लेके आएँ। जैसा कि मैं अपना कंटेंट लेके आता हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर अपना कंटेंट लेके आते हैं। अब यहाँ पर बहुत से छोटे यूट्यूबर ये सवाल करते हैं कि जब बड़े बड़े यूट्यूबर दूसरों की जो पूरी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, उनकी तस्वीर, उनके थंबनेल चोरी कर लेते हैं, उनके टैग्स को दे के उनकी जो सारी कॉपी नकल कर लेते, तो उनके लिए कोई नहीं मसला बनता। ओ भाई मेरी बात सुनो, आप उनको छोड़ दो, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट मादी में मसला बन सकता है। उनके चैनल मोनेटाइजर हैं, जब मोनेटाइज हो जाए तो यूट्यूब आप पर कम नज़रें रखता है, लेकिन फिर भी नज़रें रखता है। यूट्यूब आपको माफ़ नहीं करता। अपनी खाला का बेटा नहीं है जो यूट्यूब में बैठा हुआ है, वो आपको स्ट्राइक भेजेगा, आपका चैनल टर्मिनेट करेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर के मैंने चैनल टर्मिनेट होते देखे हैं। तो भाई खुदारा अपना लेके आए कंटेंट और अपना कंटेंट आप अपलोड करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी, आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपकी अर्निंग भी होगी, लोग आपको सलूट भी करेंगे। यार ये
ये बंदा बड़ा बड़ा यूट्यूबर है। अभी फैसलाबाद में हमारे तैमूर परदेसी हैं, असद अली टीवी हैं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इनकी वीडियो से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। ये लोग क्या करते हैं, दूसरों की वीडियो नहीं उठाते, अपना कंटेंट लेके आते हैं, लोगों को सिखाते हैं और ये सारा मामला चलाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं समझाता हूँ जब मेरे वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी तो मैंने क्या मामला किया था। हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप अपने जो ब्राउज़र है, आपका क्रोम ब्राउज़र है, वहाँ पे आप youtube.com लिखें। उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करें और साथ ही जो आपको नज़र आ रहा है जो मेरा आपको चैनल का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना चैनल ओपन करें। ओपन करने के बाद ये आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे इस पर क्लिक करें। ये मेरी सारी वीडियोस शो हो गई हैं जो जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे कॉपीराइट क्लेम। ये देखें कॉपीराइट क्लेम आ गया है। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं जिन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, ये देखें मेरी कितनी वीडियोज़ हैं जिन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। मैं चाहता हूँ ये सारी वीडियो यहाँ से रिमूव हो जाएं ताकि मेरा मामला ना बन सके। ये देखें मेरी टूरिज़्म की कितनी ज़्यादा वीडियो। ननकाना साहब क्या था, मैं अपना हिरन मीनार गया था शेखपुरा, वहाँ पर मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट्री बहुत मुश्किल से बनाई थी, आप देख सकते हैं। अभी मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा और जो है तरीका शॉर्टकट, यहाँ से मैं इनको सबको डिलीट कर दूँगा। मेरा बहुत दिल दुख रहा है लेकिन यही मामला है बेहतर होने का। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो मैंने आपको सारी बात समझाई है आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी की और की कॉपीराइट चीज़ लेके ना अपलोड करें, किसी और का कंटेंट ना आप चोरी करें, तो आपके लिए सारे मामले नहीं बनेंगे। अब जैसा कि मैंने अपनी 4-5 वीडियो, इतनी मेहनत ही मैंने इस वीडियो में की। मैंने करतारपुर अपना ननकाना साहब है वहाँ पे जाके मैंने वो वीडियोज़ बनाई। उसके अलावा मैं जो शेखुपुरा हिरन मीनार है वहाँ पे जाके मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो सारी की सारी मेरी ज़ाया होगी। वहाँ पे मैंने इतने दिन स्केच लिए, मैंने किया क्या, वहाँ पे मैंने एक तिलावत अपलोड कर दी और मुझे वहाँ पे स्ट्राइक आ गई। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपना कंटेंट लेके आएँ, अपना मवाद लेके आएँ और यूट्यूब पर सारा अपना मामला पेश करें। इंशाल्लाह आपके फॉलोवर भी होंगे, आपके व्यूज़ भी होंगे और आपकी अर्निंग भी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।